हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैं वाइवा ले रहा था, यूनिवर्सिटी एग्जाम थी और मैंने एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसमें उसके टाइप्स और एग्जांपल बताना। तो उसने कहते हुए कहा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक को ट्रांसपोर्ट होता है, काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है। काउंटर ट्रांसपोर्ट यानी एंटीपोर्ट भी कहते हैं उसको, या एक्सचेंज। तो उसने एग्जाम्पल बताया सोडियम पोटेशियम पंप। और मैंने पूछा लॉजिक क्या है इसके, क्यों कह रहा हूं सोडियम पोटेशियम पंप? क्योंकि आप जानते हैं ना कि सोडियम पोटेशियम पंप तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मैंने पूछा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो द पर्सन सेड कि दो सब्सटेंसेस है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, खास करके एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम, काउंटर ट्रांसपोर्ट की। तो दो सब्सटेंसेस, दे आर गोइंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एटीपी यूज हो रही है। तो ये सब चीज सोडियम पोटेशियम पंप को भी लागू होती है। सोडियम और पोटेशियम ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, एटीपी खर्च हो रही है, तो उनको एक्सचेंज क्यों ना कहा जाए? ये कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में है, ऐसा मुझे ध्यान में आया, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों है, वो एक्सचेंज या काउंटर ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है। हालांकि दो आयंस है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि एक्सचेंज में भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि सोडियम पोटेशियम पंप एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। हम इसे प्राइमरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह एक प्रोटीन, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यह एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। सोडियम बाइंड होता है, पोटेशियम बाइंड होता है और एटीपी बाइंड होता है। एटीपी वहीं के वहीं बाइंड होता है उसी पंप को। एटीपी ब्रेकडाउन होता है वहीं के वहीं, और वो एनर्जी यूटिलाइज होती है सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जब आप कहेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहीं के वहीं एटीपी यूज हो रही है और वहीं के वहीं उसका यूज, आई मीन सेम प्रोटीन एटीपी ब्रेकडाउन कर रहा है और फिर उन आयंस का मूवमेंट भी वो सेम प्रोटीन करवा रहा है। पंप प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहते हैं उसको, या सोडियम पोटेशियम पंप। लेकिन एटीपी ब्रेकडाउन हुई और वो एनर्जी जो है हाई एनर्जी बॉन्ड की, वो यूटिलाइज हो गई सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए उसको कहा गया है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑन द अदर हैंड, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्राइमरी पहले हो जाता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहले अपना काम कर देता है और उसके बेसिस पे जो अगला ट्रांसपोर्ट होना है उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। लॉजिकल? तो चलिए देखते हैं। यहां पे एक सोडियम पोटेशियम पंप है एक सेल के मेम्ब्रेन में। इसने, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हमने अभी भी देखा कि वो एटीपी बाइंड होगी उसको और फिर वो एटीपी ब्रेकडाउन होके उसका यूज होके सोडियम जो है मूव कराया जाएगा। सोडियम कहां से कहां मूव कराया जाएगा? लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेल के अंदर से सेल के बाहर। अब आगे गौर से सुनना कि इस पंप ने, इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर ने, सोडियम पोटेशियम पंप ने सोडियम को सेल के अंदर से बाहर फेंक दिया। इसका मतलब अब सेल के बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और अंदर कम हो गया, थैंक्स टू दिस एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। अब क्या होगा? पंप की वजह से सोडियम बाहर ज्यादा और अंदर कम है, तो अब बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम के ऊपर एक पुल क्रिएट होगा अंदर आने के लिए, है ना? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, सोडियम बाहर ज्यादा और अंदर कम, तो अब सोडियम विल बी पुल्ड इन। तो ये जो अब मैं यूज कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सोडियम, वो जो पुल है ना सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में, उस पुल का इस्तेमाल अब एक कैरियर प्रोटीन करने जा रहा है। तो एक अहम फर्क समझ लो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है एटीपेज, वो वहीं के वहीं एटीपी ब्रेकडाउन करता है, एटीपेज एंजाइम, या पंप कहते हैं उसको, पंप प्रोटीन। जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर में
कैरियर प्रोटीन। स्ट्रक्चरली ये दो चीजें डिफरेंट है। अब ये कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है, क्या करेगा, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करके अब सोडियम को भी मूव करवाएगा और उसके साथ साथ एक और सब्सटेंस को मूव करवाएगा, और इसलिए इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा गया है, क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली एटीपी का यूज नहीं करने वाला। डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी किसने यूज किया, सोडियम पोटेशियम पंप ने, और उसने एक काम कर दिया, मतलब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बना दिया। अब उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके एक कैरियर प्रोटीन सोडियम और एक दूसरे आयन को या सब्सटेंस को मूव करा रहा है, दो सब्सटेंसेस को मूव करा रहा है, और इसलिए उसको कहा गया है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपने एक बात और गौर करनी थी इसमें, और यह सबसे अहम बात है। देखिए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, तो इसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ जा रहे हैं। सोडियम अंदर से बाहर, मतलब लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, और पोटेशियम बाहर से अंदर, मतलब कि लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है। इसका मतलब सोडियम पोटेशियम पंप में, इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर में, दोनों सब्सटेंसेस हालांकि एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। ओके, दोनों ही लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं। जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, सोडियम जो है हाई टू लो अब पुल होने वाला है, और उस पुल का इस्तेमाल करते हुए कैरियर प्रोटीन दूसरे सब्सटेंस को उसके लो टू हाई ट्रांसपोर्ट करने वाला है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर इन द हार्ट होता है वो, NCX, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो ये सोडियम और कैल्शियम को एक्सचेंज करता है, मतलब सोडियम को बाहर से अंदर लाता है, कैल्शियम को सेल के अंदर से बाहर फेंकता है। लेकिन इसमें सोडियम जो है वो अब इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपने हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ खींचा आने वाला है, और उस खिंचाव का, उस पुल का, उस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके कैरियर प्रोटीन दूसरे सब्सटेंस को, यानी कैल्शियम को, उसके लो टू उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजने वाला है, और इसलिए ये कैल्शियम के लिए हो गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हालांकि दो सब्सटेंसेस मूव हो रहे अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस में, लेकिन सही मायने में ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कैल्शियम के लिए है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो अपने लो टू अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाने वाला है, जबकि सोडियम तो हाई टू लो आने वाला है, और उसी की वजह से एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हुआ है। लेकिन ये पूरा ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर ने अपना काम किया, तब जाके ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो सका। इसलिए एक बात आज से हमेशा याद रखना कि ऑल द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, द सोडियम पोटेशियम पंप। अगर सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा, इफ द सोडियम पोटेशियम पंप फेल्स, ऑल द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स विल फेल, दे विल नॉट बी एबल टू वर्क। जब ये काम करेगा तभी पॉसिबल होगा ना सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और फिर आगे की चीजें। तो इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें दो आयन्स एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वो एक्सचेंज या काउंटर ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एक्सचेंज जो है उसका मैकेनिज्म ये है। दैट्स द डिफरेंस।